तो दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जो है उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पद से 28 अप्रैल को इस्तीफा दिया था, 6 दिन पहले, और उन्होंने तब कहा था कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ इस पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जी हैं। तो सर ये बताइए कि क्या लग रहा था, पहले तो ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि वजह क्या थी, आखिर क्यों उनको इस तरीके की लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखनी पड़ी, उदित राज का नाम लिया, कन्हैया कुमार का नाम लिया? देखिए, 2-3 वजह हैं। एक तो दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ बात चल रही थी। कांग्रेस चाहती थी कि कुछ सीटें वो लड़े और आम आदमी पार्टी, जो 4-3 का फॉर्मूला निकला उसमें कुछ सीटें थी जहाँ पे एक सीट थी अरविंदर लवली खुद लड़ना चाहते थे, और उदित राज और कन्हैया कुमार की जो सीटें हैं उसको लेकर वो बड़े नाखुश बताए जा रहे थे। एक वजह तो ये है। दूसरा, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें आरोप लगाया कि जो प्रभारी हैं दिल्ली कांग्रेस के, दीपक बावरिया, उनसे उनकी ट्यूनिंग नहीं थी और वो अपने मन का कुछ कर नहीं सकते थे। छोटी से छोटी पोस्ट पर किसी को वो बैठा नहीं सकते थे। एक तो ये वजह बताई गई। और तीसरा, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ, जो उन्होंने चिट्ठी में भी लिखा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के वो खिलाफ थे। दिल्ली इकाई जो है उस पार्टी के खिलाफ थी जिसने उसकी सरकार को गिराया और दिल्ली से कांग्रेस को कमज़ोर किया। ऐसी पार्टी के साथ हम कैसे चले जाएं? तो ये 3 प्रमुख वजह हैं जो है। अच्छा, तो इसमें एक बड़ी वजह शुरुआत में आ रही थी, कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया, उससे काफी नाखुश भी थे वो, लेकिन कन्हैया कुमार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उनसे पूछा गया कि अरविंदर सिंह लवली ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते, तो कन्हैया कुमार वाला क्या मसला है पूरा? देखिए, कन्हैया कुमार जो है वो नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जो सीट कांग्रेस के खाते में आई है, ये वही सीट है जहाँ से अरविंदर सिंह लवली चुनाव लड़ना चाहते थे। एक और सीट थी जहाँ से वो लड़ना चाहते थे, बाद में वो शिफ्ट हुए नॉर्थ ईस्ट की जब बातचीत चल रही थी। लेकिन कहा जाता है कि एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि वो नॉर्थ ईस्ट में उतने पंजाबी नहीं हैं, उतने सिख मतदाता नहीं है कि अरविंदर लवली को कुछ मदद मिल सके। तो वो फिर वहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने कदम पीछे खींचे और कन्हैया कुमार वहाँ से उम्मीदवार बनाए गए। और एक दूसरी सीट है नॉर्थ वेस्ट की जहाँ से उदित राज को टिकट दिया गया जो है, तो वहाँ भी उनकी नज़र थी। और अब ये लग रहा था कि जब संदीप दीक्षित जो थे उनके करीबी हैं, शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे अरविंदर लवली, तो ना संदीप दीक्षित को चांदनी चौक से टिकट मिला और ना इन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मिला अरविंदर लवली को। तो ये पूरा खेमा जो है, राजकुमार चौहान चाहते थे नॉर्थ वेस्ट वाली सीट जहाँ पर उदित राज को टिकट मिली। तो ये 2-3 लोग थे जो बड़े नाखुश हुए, और इनमें से 2 लोग जो आज 4 लोग शामिल हुए हैं, इसमें से राजकुमार चौहान है और 2 और विधायक हैं उनके अलावा, नसीब सिंह और नीरज बसोया, और जो मलिक साहब हैं वो यूथ कांग्रेस के युवा नेता हैं। तो ये 4 लोग गए हैं। तो इसमें से 2 लोग जो है वो टिकट को लेके खासे नाराज थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है इम्पॉर्टेंट कि ये इनकी दूसरी पारी है। इससे पहले भी ये 2017 में गए थे और वहाँ पे करीब 10 महीने तक रहे थे और फिर वापस आ गए थे। और ये अप्रैल मई का कुछ महीना लग रहा है कि ऐसा कुछ खास है। पिछली बार अप्रैल में गए थे और इस बार 18 अप्रैल को गए थे, अब मई में गए। हाँ, 10 महीने के बाद गए थे। और जब उन्होंने 28 अप्रैल को इस्तीफा दिया तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी में जाने वाले हैं। और इन्होंने साफ कहा कि मैंने अध्यक्ष पद छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ी है, मैं यहीं रहूँगा, कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आप देखिए कि कुछ दिन बाद वो बीजेपी में शामिल होते हैं। एक और नाम का जिक्र करना चाहूँगा। जब इस्तीफा देते हैं वो, तो एक दिल्ली का जाना पहचाना नाम संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, वो उनसे मिलने जाते हैं। अब इस तरह की अटकलें लगने लगी कि क्या अरविंदर लवली के बाद संदीप दीक्षित बीजेपी में जाएंगे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये अटकलें बहुत लंबे समय से चल रही हैं। लेकिन संदीप दीक्षित थोड़ा अलग मूड के आदमी हैं। वो पॉलिटिशियन है, शीला दीक्षित के बेटे हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो उस पर उनका फोकस ज़्यादा है और बहुत कुछ सोच समझ के करते हैं। एनजीओ के लिए काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़े कामों में जुड़े रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ करेंगे कि बीच चुनाव में एक पार्टी
जिसके लिए उनकी माँ ने पूरा जीवन लगाया, उसको कोई झटका लगे। और गांधी परिवार और दीक्षित परिवार के काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, शीला दीक्षित के और गांधी परिवार के जो है बेहद नज़दीकी संबंध रहे हैं। तो अगर कोई ये सोचता है, 15 साल मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल, तो अगर कोई ये सोचता है कि लवली के बाद संदीप दीक्षित भी बीजेपी में जाएंगे, तो मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता। तो ये जो जब यहाँ 7 सीटों पर इंडिया अलायंस में जो बट गई सीटें, उनमें से जो 3 सीटें आई, एक तो हो गई आपकी उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीट है, इसमें उदित राज को टिकट मिला है, और उत्तर पूर्वी दिल्ली कन्हैया कुमार, और चांदनी चौक जेपी अग्रवाल, ये 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं। तो अब जब अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो कन्हैया कुमार वाली सीट पर जो लड़ाई है, क्या लग रहा है कि कुछ और इसमें शिफ्ट आएगा, कुछ परिवर्तन? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा होगा। और लवली का जो को लाए हैं बीजेपी वाले, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। दिल्ली में पंजाब से आने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनकी जो पंजाब से जुड़े हुए हैं, ऐसे दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये आगे की सोच है। मुझे नहीं लगता कि 7 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं और नामांकन भरना भी शुरू हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि बीच चुनाव में किसी उम्मीदवार को बदल के लवली को टिकट दिया जाएगा। हालांकि ये चर्चा चल रही है कि शायद, पक्का नहीं है, लेकिन चर्चा उड़ रही है कि शायद उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस शर्त पर, किस वादे के साथ उनको लेकर आई है और आगे क्या इनाम देती है। और ये जोड़ जो है, ये जो धक्का है, ये बीजेपी के लिए, बीजेपी ने बाकायदा एक कमेटी बना रखी है जो सब पे नज़र रखती है कौन आ सकता है। विनोद तावड़े जी जो हैं, उन्होंने वही ये काम करते हैं, उसके हेड हैं। और वही जो है, आज भी जो फुटेज है उसमें विनोद तावड़े जो है हरदीप पुरी के साथ जो है, हरदीप पुरी क्योंकि दिल्ली से हैं और मंत्री हैं, तो वो हरदीप पुरी के साथ जो है विनोद तावड़े उनको बीजेपी में लाते हुए दिख रहे हैं। कि कितना हम देखें कि अचानक से अभी आज सुबह तक वो थे, जैसे शिफ्ट होते हैं और अचानक से जब उनके मीडिया स्टेटमेंट आते हैं, तो जो कल उस पार्टी को खराब बता रहे होते हैं, उसी में उनको अच्छाई दिख जाती है। अब मुझे लगता है अरविंदर सिंह लवली 84 की भी बात करेंगे। अब बिल्कुल 84 उनके लिए मुद्दा हो जाएगा कि कांग्रेस के राज में सिखों पर अत्याचार हुआ। जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक इन मुद्दों पर वो बात नहीं करते थे। बड़ा देखिए, ये सवाल तो उठेंगे। और अरविंदर लवली को कांग्रेस ने कम नहीं दिया है। मतलब वो बहुत यंग थे जब उनको मंत्री बनाया, और वो बार बार मंत्री बनाए गए और उन पे बहुत इन्वेस्ट किया कांग्रेस ने जो। तो अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब उन्होंने पार्टी बदल ली है, तो जो बीजेपी की लाइन रही है, 84 के दंगों की याद दिलाएंगे वो, और कांग्रेस में जो लोग अब उन्हें महंगाई नहीं दिखेगी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अब इसका दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें, तो वाकई में कांग्रेस में ऐसा कुछ चल रहा है कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस में उनकी बिल्कुल नहीं चल रही थी, कि एक दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष है, उसे एक ब्लॉक लेवल पर भी कोई नियुक्ति का अधिकार नहीं है, उन्होंने दीपक बावरिया पर सवाल उठाए थे, वो तमाम चीज़ों से त्रस्त आकर। तो क्या ये सिस्टम में भी देखने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है कि अब जो है कांग्रेस के आला अधिकारियों को इस पर देखने की ज़रूरत महसूस हो? देखिए, कई उसके सिरे हैं। एक सिरा है कि दीपक बावरिया को लेकर पहले भी खबरें आ रही थी कि उनसे दिल्ली के लोग खुश नहीं हैं। और अरविंदर लवली जब 7 साल पहले बीजेपी में गए और फिर 10 महीने बाद फिर आ गए, और पिछले साल ही उनको फिर से दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो कई बार काम करने में दिक्कतें आती हैं, और जब आप गठबंधन करते हैं तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो अगर आप समझौते कर पाते हैं, थोड़ा सा पीछे हट पाते हैं, थोड़ा उनकी सुनते हैं, थोड़ी अपनी कहते हैं, तब चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो उनके साथ सारी परिस्थिति रही पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, और तब उन्होंने ये फैसला लिया। कुल मिलाकर यही तो सब राजनीति है। और यही आपने देखा कि अरविंदर सिंह लवली जो इस्तीफा देने के बाद, जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा बीजेपी में, और आखिरकार वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। इस खबर पर तमाम जो अपडेट आ रही हैं उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप किस मुद्दे पर जो भी राय है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस चर्चा में हमारे साथ थे गौरव जी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।